डबरा के टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी परिसर में संचालित रुस्तम जी प्रौद्योगिकी संस्थान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें डीआईजी ए.के. आर्य ने संस्थान की उपलब्धियों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हो रही नवीन प्रयासों की जानकारी दी। आपको बता दें, टेकनपुर स्थित आरजेआईटी संस्थान सीमा सुरक्षा बल के संस्थापक के.एफ. रुस्तम की सोच और संकल्प का प्रतिफल है। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य बीएसएफ के कार्मिक जवानों, शहीदों के बच्चों और स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और समकालीन तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। संस्थान की शुरुआत केवल 3 संकायों से हुई थी, लेकिन आज यह 8 तकनीकी ब्रांचों के साथ उन्नति की राह पर अग्रसर है। हाल ही में इमर्जिंग क्षेत्रों में 2 नवीन ब्रांचों का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण स्वीकृति अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा दी जा चुकी है। वर्तमान में आरजेआईटी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एजुकेशनल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और आईटीआई जैसी ब्रांचेस पहले से संचालित है। वहीं अब संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के अलावा एमटेक ऑटो इंजीनियरिंग, एमटेक एजुकेशन सिस्टम और एमसीए जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शुरू करने जा रहे हैं। हाल ही में आरजेआईटी के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टीम रोबोल्यूशन द्वारा विकसित किया गया एक बाल लॉन्चर अब राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली की प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता में छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे टेकनपुर के अंदर बीएसएफ अकेडमी के अंदर चल रहा है, स्थापित है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1999 को हुई। जैसा कि सबको विदित है कि सीमा सुरक्षा बल भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर डिप्लॉयड है, और जो हमारे कार्मिक हैं वो कार्मिक के बच्चे जो उनकी हायर एजुकेशन के लिए अच्छी एजुकेशन उनको प्राप्त हो उसको ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में हम लोगों ने 1999 में 3 ब्रांच के साथ किया, दैट इज़ बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बीटेक इन आईटी एंड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने 2 और ब्रांचेस उसमें जोड़ी हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस आया, और इस साल हम लोगों ने 2 और ब्रांच अभी हाल ही में AICTE का अप्रूवल हासिल कर लिया गया है। वो 2 नई ब्रांचेज हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और दूसरी हमारी ब्रांच रहेगी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस। तो इन ब्रांचेस के लिए अभी एडमिशन हमारे ओपन है, और अभी हमारे जो है सभी के ब्रांचेस के लिए एडमिशन की व्यवस्था की गई है। ये जो हमारी जो एफिलिएशन है, हमारा AICTE से अप्रूव्ड है ये कॉलेज, और RGPV राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हमारा एफिलिएशन है, और उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक 50% जो कोटा है वो सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के बच्चों के लिए, और दूसरी जो हमारी CAPF है उनके बच्चों के लिए रखा गया है 50% सीटें, और बाकी की जो 50% सीटें हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस बार की गाइडलाइन के मुताबिक फाइनल राउंड में, अंतिम चरण में जो ऑल इंडिया कोटा है वो ऑल इंडिया कोटा की भी व्यवस्था की गई है, कि जो अगर कुछ सीट जो हमारी रिक्त रह जाती हैं उनमें हम जो पूरे देश के जो कहीं से भी बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको हम लोग एडमिशन दे सकते हैं। जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया है बेसिकली हमारा JEE मेंस के थ्रू है। JEE मेंस की जो हमारा कोई अपना एग्ज़ाम नहीं, JEE मेंस की जो परसेंटाइल है उसके बेसिस पर हम लोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग 12th के बाद भी जो बच्चों की परसेंटेज है उसके पर भी हम लोग एडमिशन देते हैं।